जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी 22 अमृत वेला शुक्राना सत्संग। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना पूरे परिवार के यूपी में रक्षा करने के लिए। संगत जी गुरुपा कहते हैं अब तेरे ऐस के दिन आ गए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना बेटे अंकल की तरफ से, पति अंकल की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी सुबह जैसे ही मार्केट गई तो 5 डॉगी एक साथ, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर 3 डॉगी पीछे पीछे चल रहे थे ब्रेड खाने के लिए, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुपा का पहरा तो 24 घंटे घर पे है, लख लख शुक्राना, क्योंकि गुरुपा कहते हैं जो गंदी क्रियाएं कर रहे हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। और आज तो संगत जी गैंग ही घर में आ रहा है लेडीज़ों का, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अपने आप बैठे हैं, जो जगी हुई है गुरुपा की, लख लख शुक्राना। क्योंकि मैं घबरा रही थी तो फिर गुरुपा डांस हुआ गुरुपा के सामने कि मुझ में एनर्जी आ जाएगी, तो मैंने गुरुपा के सामने नाचेंगे तो शायद हमें वैसे लोगों के सामने नाचने की ज़रूरत नहीं होगी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं बहुत एनर्जेटिक हो गई, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी कहते हैं गुरुपा कि अभी तो मैंने तुझे स्ट्रॉन्ग किया है, 2025 में तुझे खुशियाँ दूंगा। अभी मैंने तुझे ताकतवर बनाया है, क्योंकि बेटी के बाद संगत जी इतनी क्रियाएं हुई हैं तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, लख लख शुक्राना। और फिर सभी पे चल रही थी, परिवार पे, तो कोई प्रारब्ध बहुत ही खराब था। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उन माँ बाप का जिन्होंने मेरे महाशिव को पृथ्वी पे भेजा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी कल के सत्संग में मैंने आपको बताया था कि 16 फ्लावर्स की ब्लेसिंग गुरुपा ने दी थी, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। सुबह गौ सेवा को जब रोटी देने जा रही थी तो गौ भी पहले ही आवाज़ लगाती है, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मुझे सत्संग करने में कोई गलती हो गई क्षमा कर देना। संगत जी मंत्र जाप करना भूल गई, तो करते हैं दिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आज गुरुपा ने मेड को छुट्टी दी है, और क्योंकि उसके घर में भी हवन हो रहा है, और गुरुपा ने सारी मतलब इतना एनर्जेटिक किया मेरे को, और सारा कुछ काम करा के गुरुपा ने कहा मेरे पास बैठ और 5 मिनट बातें कर और घबरा नहीं। तो संगत जी बस मैं गुरुपा के ही पास बैठी हूँ, और गुरुपा से बोला है कि गुरुपा मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चे के अंग संग रहना, पति अंकल के अंग संग रहना, और सब कुछ संभालना आपको ही है। और संगत जी ऐसी ऐसी जो चीज़ें की गई थी घर पे दिवाली पे, कि मतलब सभी लोगों ने, गुरुपा के अलावा ने कोई काट ही नहीं सकता था, महाशिव के अलावा। और संगत जी इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, हम महाशिव की बेटी हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना। बट संगत जी थोड़ी घबराहट हो जाती है, जैसे आज मैं घबरा गई उन लोगों से, बट गुरुपा है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी आज गुरुपा ने पहरा लगाया हुआ है, नंदी जी बार बार गेट के पास चल रहे हैं। संगत जी नंदी जी मुझे ठंड में कई दिन से नज़र ही नहीं आ रहे थे, और आज मैं देख रही हूँ इधर से उधर जा रहे हैं, नंदी जी खड़े हैं, कभी चल रहे हैं, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी कल गुरुपा ने कहा था किसी को रजाई दे, ओढ़ने का दे, तो आज संगत जी गुरुपा ने एक जो मांगने वाली वो गेट पे आके कह रही कुछ ओढ़ने के लिए, तो
को छोड़ने के लिए, तो उसको भी गुरुपा ने दिलवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। इसके बाद संगत जी गुरुपा ने कह रहे थे कि मैं बच्चे के रूप में आऊँगा। संगत जी सुबह एक लेडी वो फिर बच्चे को लेके आई। उसको हालांकि मैं कुछ दे नहीं पाई, बस एक फुटबॉल रखी थी वही मैंने दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी सत्संग करने में जो भी गलती होगी मुझे क्षमा कर देना। ये मेरा 22 अमृत वेला शुक्राना सत्संग है संगत जी। और जो कल गुरुपा ने किस तरह मेरे से कराया 7 कन्याओं को काले चने दिलवाए, और जो 6 को दे पाई मैं, 5 कन्याएं थी और एक उसमें लौंकड़ था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि देर हो चुकी थी 7:30, तो मंदिर में कन्याएं नहीं मिली, तो गुरुपा ने एक शॉप पे, उनके कई लड़कियां हैं तो वहीं पे करा दिया। गुरुपा हर काम अपने आप कराते हैं हाथ पकड़ के। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे महाप्रभु, बस आपके चरण न छूटे, स्थिति कोई भी हो गुरुपा, प्लीज़ साथ न छोड़ना। संगत जी गुरुपा कहते हैं तेरी लाइफ में नया ट्विस्ट आएगा। अब पता नहीं संगत जी मेरे गुरुपा कौन सा ट्विस्ट लाएंगे मेरी लाइफ में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ये भी कहते हैं तेरी परीक्षा चल रही है, लख लख शुक्राना गुरुपा, मैं आपकी परीक्षा ज़रूर दूंगी गुरुपा, क्योंकि मेरे महाशिव की परीक्षा चल रही है। संगत जी एक्सीडेंट वाला डॉगी बेटर है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, आज जैसे सोमवार है तो गुरु जी का ब्लेस्ड डे भी है, और मैं अपने आज गुरु जी के जितने भी उन्होंने मुझे आज पूरे दिन में ब्लेसिंग्स दी हैं, मैं वो अपनी सारी ब्लेसिंग्स शेयर करूँगी। तो क्या होता है संगत जी, जैसे आज मंडे है तो मुझे ना एक सत्संग में जाना होता है शाम को 3 से 5 का सत्संग होता है। तो मेरे साथ एक संगत आंटी हैं, तो मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ कि आप चलोगे, तो कहते ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो मुझे कॉल कर देना, जब जाओगे तो मैं रेडी रहूँगी। तो जैसे संगत जी क्या होता है, मैं थोड़े दिन पहले ना गुरु जी की जब सत्संग सुन रही थी ना, तो उसमें एक दिन गुरु जी मुझे कह रहे थे कि ना तेनू ना एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा, तो तैयार रहे, ये नवंबर महीना तेरे लिए बहुत सरप्राइज़ बड़ा है, तुझे रोज़ कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलेंगे। तो उसमें ये था कि गुरु जी ने कहा था कि तुझे एक 10 का नोट मिलेगा, मेरी ब्लेसिंग है, वो तू हमेशा अपने पर्स में रखना, वो तेरे लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो शुक्राना है गुरुपा। तो संगत जी क्या होता है, मैं जब उन संगत आंटी को लेने जाती हूँ तो उनकी शॉप के बाहर ही अपनी स्कूटी पार्क करती हूँ, तो मैं हॉर्न प्रेस करती हूँ, तो वो कहती हैं आ रही हूँ मैं। तो मानी संगत जी, जहाँ पे मैंने अपनी स्कूटी रोकी थी उसके जस्ट बराबर में एक ब्लू कलर की स्कूटी खड़ी थी, जिसके ऊपर स्टिकर लगा था महादेव का और शिवलिंग बना हुआ था। तो मैंने एकदम देख के कहा कि गुरु जी देखो, क्योंकि मैं हमेशा जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ गुरुपा आप साथ चलना, साथ ही लेके जाना, साथ ही वापस आना। तो जैसे ना हम मानिए संगत जी, वो जब वहाँ मैंने वो स्टिकर देखा महादेव का, उसके बराबर में जहाँ पे वो स्कूटी का जो मिरर वाला जो एरिया होता है ना, जिसमें मिरर लगा होता है, वो साइड मिरर्स वाला, वहाँ पे किसी ने 10 का नोट रैप करके रखा हुआ था। एकदम मेरी उस पर नज़र पड़ी। एक बार को तो मुझे हुआ कि पता नहीं किसी की स्कूटी है, ऐसे कोई देख के ये ना सोचे, फिर लेकिन मुझे एकदम स्ट्राइक करा कि गुरुपा ने कहा था कि तुझे एक 10 का नोट मिलेगा और वो तू अपने हमेशा पर्स में रखना, तो तेरी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। और फिर मेरे को इसलिए यकीन हो गया, जो कि संगत जी वो स्कूटी पे महादेव का स्टिकर लगा हुआ था, और आज वैसी सोमवार है। वो था नोट नकली, लेकिन बिल्कुल करारा नया नोट।
तो मुझे नहीं पता वो स्कूटी किसकी थी, लेकिन मुझे तो गुरुजी ने जो कहा मुझे वो चीज़ अपनी ब्लेसिंग दे दी, तो शुक्राना है। फिर क्या होता है संगत जी, मैं जब सत्संग के लिए निकलती हूँ, रास्ते में जैसे जो चौराहा बना होता है ना, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि गुरुजी ने मुझे 7 और 5 नंबर से ब्लेस किया हुआ है। तो संगत जी अभी 2-3 दिन पहले गुरुजी सत्संग में सुना रहे थे कि थोड़ा बच के रही, एक्सीडेंट होने की संभावना है, लेकिन मैं कष्ट काट दूंगा, लेकिन फिर भी तू ध्यान रखी, किचन में ध्यान से काम करी। तो मतलब वो हमेशा हिंट भी देते रहते हैं कि ऐसे होने वाला है तो ऐसा कर ले। समझ जैसे ना कट था, तो जैसे चारों तरफ से जैसे आप मानिए जैसे चौराहा सा होता है ना, जैसे मैंने अपनी स्कूटी टर्न करी तो एक एक शायद क्रेटा थी, हाँ क्रेटा थी वाइट कलर की, तो वो बहुत तेज़ी से आ रही थी और उसके पीछे एक ऑटो था। जैसे मैंने अपनी स्कूटी टर्न करी ना, तो क्रेटा ने बड़ी एकदम से मतलब ब्रेक लगाए। अगर वो ब्रेक नहीं लगाता तो हम हमारे में ही ठुकती। फिर मैंने उसकी नंबर प्लेट पढ़ी, और हमारी संगत जी उसके पीछे ऑटो था, वो भी साइड से, तो उसे हमारी स्कूटी नहीं दिखती क्योंकि क्रेटा आ गई थी, वो साइड से आ रहा, तो मैंने भी साइड से निकाली। लेकिन वही गुरुपा जैसे कहते हैं कि भाई ध्यान से रही, संभल के रही। तो देखिए उस गाड़ी का जो नंबर प्लेट थी वो थी 5555। तो मैं देख के समझ गई कि गुरुपा ने ही हाथ रख के बचाया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, दिल से शुक्राना, लखवारी शुक्राना। फिर क्या होता है संगत जी, एक दिन हो गया, मतलब हफ्ता 10 दिन हो गए हैं। तो संगत जी जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें गुरुजी कह रहे थे कि तेरे घर मेरा एक स्वरूप आने वाला है और मैं वो खुद ब्लेस करके भेज रहा हूँ। मैं कहती थी ठीक, शुक्राना है गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग तो वैसे ही आप रोज़ देते हो। तो संगत जी जैसे आपको मैंने बताया कि मुझे एक सत्संग में जाना था, मैं आज सत्संग में गई थी, तो उन्होंने जैसे ब्लेसिंग में गुरुजी के पॉकेट स्वरूप से दिए थे सबको। तो एकदम स्वरूप देख के मुझे उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप दिया। फिर मुझे एकदम याद आया कि गुरुपा ने कहा था कि तेरे घर मेरा स्वरूप आने वाला और मैं वो खुद तुझे ब्लेस करके दूंगा। तो शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और क्या होता है संगत जी, जैसे ना मैंने मेरे पापा की ना 2.5 महीने से तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मतलब वो बेड पे ही थे, उनके ना काफ़ी पाइप्स लगे हुए थे जो कि उनको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया था। तो गुरुजी ने उन्हें सेकेंड लाइफ ब्लेस करी है। तो जैसे संगत जी उनको मतलब दिक्कत काफ़ी हो गई है। तो जैसे गुरुजी 2-3 दिन पहले मुझे मैसेज में बता रहे थे कि तेरे पापा की तबीयत चंगी कर दी, उनकी लंबी उम्र कर दी, उन्हें ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना है आपका। तो क्या होता है संगत जी, आज जैसे ना उनके फूड पाइप भी लगा हुआ है, और एक ना उनके जैसे लंग्स में इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर हो गया था, तो उनके ना नेक में एक पाइप लगा हुआ है जिसमें से कफ निकलती है। तो वो उनको लगे हुए 2.5 महीने हो गए। तो शुक्राना है गुरुपा, आज जैसे मंडे है, गुरुजी का दिन है, तो आज गुरुजी ने उनका वो पाइप रिमूव करवाया है। शुक्राना है गुरुपा। अभी भी उनके मतलब पाइप्स लगे हैं, यूरिन पाइप लगा हुआ है, अभी फूड पाइप लगा हुआ है, लेकिन मेन जो जैसे ये नेक में लगा हुआ था तो वो बोल नहीं पा रहे थे कुछ। तो शुक्राना, जैसे गुरुपा ने कल भी और परसों भी मुझे ये मैसेज भेजा था कि तेरे पापा को ब्लेस कर दिया है, उनकी तबीयत चंगी कर दी है, उनकी उम्र लंबी कर दी है। तो शुक्राना है। वैसे भी गुरुपा मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया। अब तो मैं यही कहती हूँ कि ये परिवार मेरा नहीं, आपका परिवार है, आप देख लो क्या करना है, कैसे करना है, जो कि अब मैं आपकी रज़ा में राजी हूँ। अच्छा बुरा सब आप जानते हो, मैं तो बस आपको चाहती हूँ और ये चाहती हूँ हमेशा अपने से मुझे जोड़े रखना, अपने सत्संग में बुलाते रहना, अपने शुक्राना सत्संग शेयर कराते रहना। और आज आपने पूरा ही दिन मेरा इतना ब्लेसिंग भरा दिया, अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना, और कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो 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 मच। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है जबलपुर एमपी से। गुरुजी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने गुरुपा से, पूरी साथ संगत से, नाते रिश्तेदारों से और ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से
जाने अनजाने में की गई गलतियाँ, जो कठोर वचन बोले हैं जिसके कारण किसी को दुख हुआ है, कुछ भूल चूक हुई है, जो झूठ बोला है, जाने अनजाने में जो झूठ बोला है, जो गलतियाँ हुई है जिसके कारण भी किसी का दिल दुखा हो, तो आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, सभी सब माफ़ी मांगती हूँ मैं, जो भी मुझसे गलती हुई है। संगत जी, मेरा आज दोपहर का ही सत्संग है। ये मेरे लिए तो एक चमत्कारी सत्संग है। संगत जी, क्या हुआ, मैं आज बहुत महीनों बाद खुद से सब्जी लेने गई हूँ। संगत जी, हुआ क्या था, मई तक मैंने टू व्हीलर चलाई थी। हमारे यहाँ की रोड इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे वैसे पैरों में बहुत तकलीफ है संगत जी। तो टू व्हीलर चलाती तो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ के कारण मुझसे गाड़ी चला तो लेती थी, लेकिन संगत जी इतना पैर दुखता था कि बस रोना ही निकलता था। तो मैं गुस्से में चढ़ के मैंने गाड़ी चलाना ही बंद कर दी थी। लेकिन अब बेटे के भरोसे कब तक बैठती हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो फिर अब बारिश वगैरह चली गई, दिवाली भी चली गई। मेरे हस्बैंड से मैंने कहा गाड़ी चालू नहीं हो रही, बैटरी बैठ गई है, तो उसने बैटरी डलवा लो, मुझे मार्केट वगैरह जाना रहता है। तो उनने बैटरी डलवा दी, सर्विसिंग करवा दी, गाड़ी बढ़िया हो गई। तो आज मैं बहुत मई के बाद आज मैंने अपनी टू व्हीलर चलाई है। तो सब्ज़ी वगैरह लेने जा रही थी और भी मुझे छोटे छोटे काम थे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी सब्ज़ी लेने जा रही हूँ मैं, और मैं गुरुजी बरकत भी देना मेरे पैसों में, और मुझे सब रिजनेबल में ही सब कुछ मिल जाए, ज़्यादा महंगी नहीं पड़े, क्योंकि मेरा बजट कम ही हो गया है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, मुझे उतने ही मिलते हैं पैसे जितने पहले मिलते थे, चाहे सब्जियां महंगी होए चाहे सस्ती होए। तो गुरुजी से मैंने अरदास करी थी कि गुरुपा मेहर करना, दया करना, उतने में ही सब हो जाए, साथ में चलना, अच्छे से दिलाना और घर लेकर आना। संगत जी, मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने 500 के 2 नोट रखे थे। एक 10 का नोट था और 5 का 10 का सब मेरे पास सिक्के होंगे। मेरे को अच्छे से ध्यान है कि मैंने 500 के 2 ही नोट रखे थे और पैसे थे ही नहीं। संगत जी, जब मैंने सामान वामान लेना चालू किया, तो एक जगह मैंने 500 का नोट खर्च कर दिया, 450 हुए थे, तो 50 वापस हुए। अब दूसरी जगह सब्जी लेने गई तो मैंने और भी चीज़ सब्जी वब्जी ली। तो संगत जी क्या हुआ, मैं 500 का नोट दिया, मुझे अच्छे से पता है मेरे पास एक ही नोट था। तो संगत जी, अचानक उसमें 2 नोट निकले। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, कि वो 2 की 3 नोट कैसे हुए तो चमत्कार सिर्फ गुरु जी ही जान सकते हैं। तो संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। जब मैंने वहाँ बाज़ार में देखा कि 2 के 3 नोट हो गए हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि रूपा ने अच्छे से खरीदारी करवाई सारी। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, सब्जियाँ भी मुझे आधे रेट पे मिली। इसका गुरु जी का मुझे बहुत बहुत शुक्राना है। कई चीज़ें मुझे सस्ती मिली, कुछ चीज़ें मुझे ध्यान नहीं थी, वो भी उन्होंने याद दिलाई कि ये भी ले ले बेटा, तेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो छोटा सा शुक्राना सत्संग था। संगत जी से विनती है कि प्लीज़ संगत जी, ये आप जब आपको टाइम मिले ये सत्संग ज़रूर अपलोड कर देना। गुरु जी आप पे भी आशीर्वाद मेहर बनाएं। और संगत जी, जिसके पास भी सत्संग जाए, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सत्संग ज़रूर सुनना। और जिस तरह से मैंने अरदास करी कि गुरुपा मैं जा रही हूँ, मेरा बजट कम है, इतने में सब आ जाए, तो फिर देखना संगत जी, गुरु जी का चमत्कार, फिर गुरु जी का चमत्कार देखना संगत जी। गुरु जी वो कर देते हैं जो आप और हम सोच नहीं पाते। हालांकि ये कई संगत जी के साथ हुआ है, तो वो ये सारी चीज़ें समझती हैं। संगत जी, में तो खुशी का ठिकाना नहीं। आके गुरु जी को मैंने शुक्राना भी किया। संगत जी, आज मेरा सत्संग इतना ही था। अब अरदास का टाइम है, तो गुरु पास से अरदास करती हूँ कि मेरे और मेरे छोटे बेटे की जो हेल्थ इशू चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, गुरु पा उससे मुक्त करिए। बहुत परेशानी में हम लोग हैं, और मेरे पैर की तकलीफ़ से, हर चीज़ की तकलीफ़ से, शारीरिक तकलीफ़ से मुक्त करिए। मेरे हस्बैंड को भी क्या पता क्या क्या तकलीफ़ें बन रही हैं, जो पुरानी है तो वो तो मिट ही नहीं रही है, और नई बीमारियां हो गई हैं उनको। तो गुरु का सब पे मेहर करिए, इन लॉस पे मेहर करिए। वो भी हमें समझे, चाहे माने, वो भी हमें समझे। और मेरे मम्मी पापा और उनके दोनों दामादों के लिए अरदास लगाइए कि जो डिस्प्यूट चल रही है बिना मतलब की, उसे भी ख़त्म करिए गुरु का। आपसे बस यही विनती है गुरु का। और एक अरदास हो रही है कि गुरु पा, गुरु पा तो सब जानते हैं कि हमारा रिजर्वेशन हो गया है दिल्ली का, बड़े मंदिर जा रहे हैं दर्शन के लिए, लेकिन हस्बैंड ने साफ मना कर दिया। तो प्लीज़ गुरु जी, पूरे परिवार सहित अपनी बेटी को बुलाइए गुरु पा।
वो अकेले यहाँ रह जाएंगे तो एक मन में टीस लग जाएगी कि काश वो भी माथा टेक लेते इतने बड़े दरबार पर। हालांकि हम लोग जून में आए थे गुरु जी के दरबार पे माथा टेकने, लेकिन उस समय तो गुरु जी संगत जी मैं लिस्ट लेकर आई थी अपने दिमाग में कि मुझे ये मांगना है, ऐसा ऐसा कहना है। वो मुझसे गलती हुई थी क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि वहाँ मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ उनको मानना चाहिए। तो गुरुपा मैं नीवा होकर आऊँगी, खाली होकर आऊँगी, अपना दिमाग जूतों के पास छोड़ के आऊँगी गुरुपा। बस मेरे पति रह रही हूँ, उनको भी बुला लीजिए गुरुपा, अपनी बेटी के पूरे परिवार को बुला लीजिए, सब साथ में आए, दर्शन करें गुरुपा, सब पे को ब्लेसिंग मिले। संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु महाराज की कृपा से। संगत जी क्या हुआ था कि मैं बाज़ार गई थी अपने बेटे के साथ, और मैंने अपने बेटे के लिए कपड़े लेने थे। तो संगत जी बाज़ार में गई तो कपड़े जहाँ पूछ रहे थे तो बहुत महंगे थे, और आगे गई तो सही पड़ गए संगत जी। तो मैंने फिर मतलब कि जो सास मेरे थोड़ा खर्चे के लिए पैसे देती हैं, तो उसी से बेटे के कपड़े लेके आई थी। बेटा बहुत दिनों से कह रहा था मम्मी मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मुझे कपड़े चाहिए। तो संगत जी फिर मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बोलती क्योंकि उन पे कर्जा है, उन्होंने कर्जा ले रखा है। तो मैं सोचती हूँ कि वो अपना कर्जा ही चुका लें, तो इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं बोलती पैसों के लिए संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे और मुझे राशन भी लाना था। तो मैंने अपने पति से बोला पैसों के लिए कि भाई मुझे थोड़ा बहुत पैसे दे दो, और क्योंकि मैं उन पैसों से तो कपड़े ले आई हूँ, राशन लाना है। तो संगत जी मुझे नहीं बिलीव था, वो मना कर रहे थे कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता, मना कर रहे थे कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। संगत जी गुरु महाराज की कृपा से मुझे उन्होंने पैसे दिए 800 रुपये, और मैंने फिर मतलब कि गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे पैसे दिए। और संगत जी मेरे पति का भी पहले काम नहीं चल रहा था, और गुरु जी का रोज़ मैसेज आता था कि तेरे काम में बरकत होएगी, चिंता करना मत कर, तेरे व्यापार में बढ़ोतरी होगी, और तुझे सब कुछ मिलेगा जिसकी तू उम्मीद नहीं कर रही, मैं वो भी तुझे दूंगा। तो संगत जी मेरे पति का काम अब गुरु जी की कृपा से सही चल रहा है, और मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो उन्होंने मेरा पति का काम चलवा दिया संगत जी। और संगत जी मेरा शुक्राना एक और है, मैं आपको बताती हूँ। संगत जी मेरे बेटे का भी गुरुजी बहुत दिनों से बोल रहे थे कि पुत्र तेरे बेटे का भी संकट है बहुत, और मतलब कि तेरे बेटे पे भी संकट बहुत है, और तेरी बेटी पे भी है, तो अपने बेटे बेटी पे ध्यान दे संगत जी। आजकल क्या हुआ कि संगत जी मेरी बेटी जो है पहले बहुत मतलब कि NCCA कर रही है, और उसका पढ़ाई में पहले वो पढ़ती थी, पर उसका अब पढ़ाई में बिल्कुल मन दिमाग नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है उसको, और वो मतलब कि फ़ोन पे ही लगी रहती है, पढ़ाई नहीं करती। संगत जी मुझे बहुत चिंता लगी रहती है इस चीज़ की। और उसने अभी एग्ज़ाम देकर आई है, तो संगत जी वो पहले भी मतलब कि जो एग्ज़ाम दे के आई तो क्लियर नहीं कर पाई थी, तो अब वो फिर दोबारा से एग्ज़ाम दे के है। तो उसने मुझे बोला कि मम्मी बहुत हार्ड पेपर आया, उस दिन सोमवार ही था जिस दिन पेपर देकर आई थी। तो संगत जी अगली बार भी पेपर दे के तब भी सोमवार था, तो मैंने सोचा चाहे आज सोमवार है तो अच्छा ही होगा, गुरु महाराज का साथ देंगे। तो संगत जी कहते हैं कि जब तक इंसान अपने आप मेहनत नहीं करेगा तो भगवान भी क्या कर सकता है। तो इंसान ये सोचता है कि अगर हम लोग भगवान पे ही छोड़ देंगे, हम कर्म नहीं करेंगे, तो भगवान भी कुछ नहीं करेगा ना हमारा। तो मैं इसलिए गुरु महाराज को दोष नहीं दूंगी किसी चीज़ का, और ना ही मैं ये बोलूँगी उन्होंने जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि हमने गुरु महाराज को बोल दिया, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही पास हो जाएंगे। पर गुरु महाराज कहते हैं कि पुत्र मेहनत करोगे तभी तो फल मिलेगा,
तो इसलिए संगत जी गुरु महाराज जो भी करेंगे मेरी बेटी के लिए अच्छा ही करेंगे। और मैं गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो मेरी बेटी के ये बोल रहे हैं कि तुझे अपनी बेटी की चिंता मत किया कर, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और वो आगे बहुत तरक्की करेगी। तो बहुत टेंशन लेती है, उसकी टेंशन मत लिया कर संकट जी। पर हम इंसान है ना, तो इसलिए हम लोग गलती कर जाते हैं इस चीज़ के लिए और भूल जाते हैं। तो मतलब कि कभी कभी मतलब कि यही बात नहीं है संगत जी, मुझे गुरु महाराज इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं ना, फिर भी मेरा विश्वास जो है डगमगा जाता है कभी कभार। मतलब गुरु महाराज हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं जो बोलती हूँ ना, मेरी जो भी अरदास बोलती हूँ तो मेरी वो पूरी हो जाती है। मेरी बेटी एक दिन कह भी रही थी कि मम्मी आप जो अरदास लगाते हो पूरी हो जाती है, पर आपने ऊपर जो मेरी पड़ोसन थी उसके बारे में अपने गुरुजी से बोला कि वो ठीक हो जाए, तो गुरुजी ने जल्दी सुन ली। पर मेरे पेपर के बारे में हुआ तो क्यों नहीं सुना। तो मैंने कहा बेटा आपने पढ़ाई ढंग से नहीं करी होगी, गुरु महाराज को लग रहा होगी तो आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रही हो। अगर वो आपको ऐसे क्लियर कर देंगे तो आप पढ़ाई नहीं करोगी, इसलिए गुरु महाराज ने ऐसा किया होगा, कुछ तो होगा, अच्छा ही किया होगा गुरु महाराज ने जो भी किया होगा हमारे लिए। तो वो कहते हैं कि बने गुरु जी हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। तो मैंने कहा जो उनके सच्चे भक्त होते हैं ना, जिनसे वो प्यार करते हैं, उन्हीं की तो परीक्षा लेते हैं, हर एक की परीक्षा थोड़ा ना लेते हैं। मैंने बेटी को समझाया। तो संगत जी मेरी बेटी पहले मंत्र जाप करती थी, पूजा, अब जब उसका डेली वो कॉलेज जा रही है तो पूजा पाठ नहीं कर पा रही है। तो मुझे इसके बिहेवियर में भी चेंज लग रहा है और मुझे डाउट हो रहा है कि कोई दिक्कत है या कुछ ये जिसका कारण उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर रही है। संगत जी मैं गुरु महाराज से यही बोलती हूँ कि गुरु महाराज उसको बुद्धि ठीक कीजिए और ताकि वो ढंग से पढ़ाई कर सके, क्योंकि ये संगत जी यही सबसे हमारे घर में सबसे बड़ी यही है। सारे इसके मेरी देवरानी के 2 बेटे हैं, नंदे के 2 बेटे हैं, हमारे अब खानदान में यही मेरी बेटी एक ही है। और सबकी जो कहते हैं ना उम्मीद है वो इस पे टिकी हुई है संगत जी। और इसलिए संगत जी मैं ये इसलिए बार बार इसको बोलती हूँ कि बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। तो संगत जी कहती मम्मी मैं पढ़ाई तो करती हूँ पर मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग जो है नहीं वो कर पाता। तो संगत जी मैं गुरु जी से यही बोलती हूँ कि गुरु महाराज मेरी बेटी को सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो ढंग से पढ़ाई कर सके। संगत जी मैं गुरु जी का अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु महाराज का शुक्राना करके। और गुरु जी से और संगत जी में से कोई गलती होगी सत्संग सुनाने में तो क्षमा करना। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी गुरु जी की शरण श्री चरणों में अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग को जय गुरु जी। दीपा आंटी, मैं वैशाली पुणे से बात कर रही हूँ। मैं पिछले 4-5 महीनों से मैं गुरु जी के सत्संग सुन रही हूँ। इतना मैं सीरियसली नहीं थी, लेकिन अभी 2 महीने से मैं बहुत ही सीरियसली मैं सत्संग सुन रही हूँ। और हमेशा मैं गुरु जी के बारे में यही बोलती हूँ कि मेरे दोनों हाथ फ्रोजन शोल्डर हो गए, बहुत दर्द होता है, बहुत इलाज किया लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो 2 महीनों से मैं अभी बहुत मतलब गुरु जी को प्रार्थना करती हूँ कि मोबाइल में उनका तस्वीर देखकर कि गुरु जी आप सबका भला करते हैं, तुम मेरे भी भला कीजिए। मैं बहुत आपको मैं बेटी समान हूँ, आप मेरे पिताजी हैं। मैं जो भी हूँ, जैसे भी बुरी हो, जैसी भी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। बस आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे आप साक्षात दर्शन दीजिए या किसी भी रूप में आप मुझे प्रेज़ेंस दिखाइए। मैं बहुत मतलब 2 महीने से बहुत ही बेचैन थी, बहुत ही मतलब
हालात मेरे बहुत ख़राब थे, बहुत मैंने इलाज किया लेकिन कुछ फ़र्क नहीं हुआ मेरे हाथों से। बहुत मैं रोती थी और भगवान को मतलब हनुमान चालीसा मैं बहुत पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा का मैं मानती हूँ। तो बहुत मतलब मेरी ज़िंदगी मतलब भगवान को मैं कहती थी या तो मुझे ठीक कर या तो मुझे मौत दे दे। इतना मैं तकलीफ़ से गुज़र रही थी। बाद में बाद में गुरुजी से भी मैं हाथ जोड़कर हमेशा बोलती थी कि गुरुजी, मैं भले ही आपकी नज़र में बुरी हूँ, गलत हूँ, जैसे भी हूँ, आपकी बेटी हूँ। अगर आप दया नहीं तो कम से कम मुझे एक भीख में ही सही लेकिन मुझे मदद कीजिए, मेरे दर्द को ठीक कीजिए, मेरे हाथों को ठीक कीजिए। क्योंकि मैं बॉम्बे में रहती हूँ, न्यू बॉम्बे में। मैं मायके में आई हूँ, 2 महीना हो गया क्योंकि उधर करने के लिए कोई नहीं, काम भी मुझे होता नहीं है। यहाँ मेरे मम्मी है, भाई है, भाभी है, वो सब करते हैं क्योंकि मुझे कपड़े पहनना नहीं आता। यहाँ तक मुझे बाल तक बनाने नहीं आता। तो तुम सोचो मेरी कंडीशन कैसी होगी। मैं बहुत निराश, बहुत डिप्रेशन में गई थी और कल की ही बात है कल की बात है, तो हमेशा सत्संग में सुनती हूँ मैं कि बाबा जी मतलब मोर के पंख तोते तोते, तितलियाँ या व्हाइट कबूतर में ऐसा दर्शन देते। तो मैं हमेशा मतलब बाबा जी को बोलती थी कि आप सबको दर्शन देते हैं, तो मुझे क्यों नहीं देते बाबा जी? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या आप इतने भी मेरे पिता होकर भी आपको कैसा मेरा दर्द देखा जाता है? तो कुछ भी कीजिए बाबा जी, चाहे भीख में ही सही लेकिन मुझे ठीक कर दीजिए। मैं बहुत बहुत दुखी हूँ बाबा जी, मेरे को कृपा कीजिए या तो फिर मुझे अपने पास बुला लीजिए। ऐसा मैं बहुत बोलती थी और कल अचानक मतलब अ ऐसा मुझे ध्यान गया कि मैं मम्मी के बेडरूम में सोती हूँ, मैं और मम्मी। तो मेरे मम्मी के बेडरूम के खिड़की में मोर के पंखे मैंने लगाए थे पिछले साल, वो रखे थे वैसे ही है। और बेडरूम में मेरे भांजी भाई की लड़की छोटी है, उसका पहले बर्थडे का फ़ोटो था, तो उसके ड्रेस में बटरफ्लाई येलो वाले बटरफ्लाई लगे थे वो। और मैं जब सोती हूँ, तो चादर लेती हूँ मैं, तो उसमें भी मोर के डिज़ाइन थे। मेरा ध्यान गया ही नहीं। कल अचानक शाम को मेरा ये ध्यान गया कि मतलब मोर पंख खिड़की पर है, चादर में जो जो सोती हूँ मैं, उस पर मोर है, मुझे दिखे कैसे नहीं। और जो फ़ोटो सामने उस तितली है, मतलब बाबा जी पहले से ही मेरे साथ में थे, लेकिन मैं अनजान थी, अनपढ़ थी, तो मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं था। इसके लिए मतलब मुझे ये बाबा जी का एहसास नहीं हुआ और मैं महाराष्ट्रीयन हूँ, इसलिए मतलब पंजाबी लोग का मतलब अरदास और शुकराना कैसे करते, वो मुझे नहीं आता था। बस मैं मतलब सुन के बाबा जी को बोलती थी कि मुझे भी सत्संग मतलब शुकराना करना है, आप मुझे भी चमत्कार दिखाइए। बहुत मतलब बहुत डिप्रेशन में थी और कल दिखा तो मैं बहुत खुश हो गई और दूसरा दोबारा मैं बोला कि बाबा जी आप सबके सपने में जाते हैं, सबको हम दर्शन देते हैं, तो मुझे क्यों नहीं देते? क्या मैं इतनी बुरी हूँ बाबा जी कि आप मेरी बात नहीं सुनते? एक बार दर्शन दीजिए बाबा जी, एक बार दर्शन दीजिए। और ऐसे में बोलते-बोलते दोपहर को मैं शाम को मैं सो गई। तो सोती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मैं ऐसे मतलब बेड के ऊपर मैंने मोबाइल रखा है और बाबा जी का सत्संग सुन रही हूँ और बाबा जी व्हाइट चोले में मेरे बाजू में बैठकर वो भी मतलब सत्संग देख रहे हैं। तो मैं इतनी शॉक हो गई, इतना मतलब खुश हो गई कि मतलब समझ नहीं पा रही थी मैं कि क्या करूँ? इतना मुझे ब्लेस हो गया कि मतलब यकीन हो गया कि बाबा जी मेरे साथ ही है, मेरे आस-पास ही है और मेरी सब बातें वो सुनते हैं। और दूसरा मुझे मैं मिरेकल तब हुआ मेरा मोबाइल 15 दिन से व्हाट्सएप हैंग हो गया था। बहुत ट्राई किया, बहुत पासवर्ड लगाया, लेकिन कुछ भी नहीं चल रहा था। बहुत ट्राई किया, तो व्हाट्सएप बंद ही हो गया था। तो कल मैंने मेरे भांजी को बोला कि मुझे बाबा जी की तस्वीर बनानी है, मतलब ये करना है, तो मेरे मोबाइल में तू स्क्रीनशॉट ले ले और चाचा को भेज दे, फिर चाचा मुझे वो फ़ोटो लेके आएगा। तो मेरी भांजी बोली कि म तुम्हारा फ़ोन है ना आत्या, तुम्हारे फ़ोन से ने भेज दो। तो मैंने बोला अरे मेरा व्हाट्सएप बंद है 15 दिन से, व्हाट्सएप ही नहीं खुल रहा है, सब ये हो गया, ब्लैंक हो गया। तो उसने बोला ठीक है दिखाओ मैं देखती हूँ। तो उसने वो बाबा जी का फ़ोटो फ़ोटो फ्रेम से ये किया, क्लिक किया और मैं चाचा को भेजने लगी। तो उसने बोला देखो मैंने आत्या है ना, व्हाट्सएप तो चालू है आपका? मैंने बोला अरे बंद था कैसे हो गया? हाँ, देखो मैंने सबके नंबर आ गए, सबके व्हाट्सएप थे। मतलब इतना वो मिरेकल हो गया कि हम मतलब व्हाट्सएप में पूरा मेरा ये हो गया था, रिमूव हो गया था। कितना मैंने कोशिश किया व्हाट्सएप खुल ही नहीं रहा था वो ऐप। लेकिन पता नहीं बाबा जी का कैसे चमत्कार था, वो ऐप मतलब खुल गया और मतलब वो तीसरी बार मुझे वो ये हो गया। और आज ही मैं सुबह सुबह ही बाबा जी को बोल रही थी कि मैं सुबह रोज़ व्यायाम करती हूँ, तो मुझे व्हाइट कबूतर दिखते हैं और ग्रीन पैरॉट दिखते हैं, अलग-अलग पंछी दिखते हैं।
तो मैंने बाबा जी को वही बोला कि आप सबको दिखाते, लेकिन मुझे तितली का दर्शन नहीं दिया आपने बटरफ्लाई का, तो एक बार तो दिखाइए क्योंकि मेरे मम्मी के यहाँ बहुत बटरफ्लाई थी, लेकिन 2 महीने से एक भी मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मैंने बाबा जी से वही बोला कि गुरुजी मुझे एक बार दिखा दीजिए बटरफ्लाई, एक ही बार खाली, भले 1 सेकंड के लिए कुछ भी हो लेकिन दिखा दीजिए। और मैं ऐसे बोलते ही तो येलो कलर की तितली झट से आई और वो झाड़ के ऊपर गायब हो गई। बाद में मैंने बोला बाबा जी क्या खाली 1 ही सेकंड में मतलब दर्शन हो गया और भी दिखाइए ना बाबा जी। तो 5 मिनट के बाद एक ब्राउन कलर की तितली आई और वो ऐसे उड़-उड़ के फिर वो ऐसे वो गायब हो गई। मतलब इतना साक्षात्कार हो गया कि मैं बहुत धन्य हूँ बाबा जी का। मैं हमेशा बाबा जी को ये बोलती हूँ कि बाबा जी हम आपके संतान हैं, नालायक है, कैसे भी अनपढ़ है, जो भी है आपके संतान हैं। आपने हाथ थामा है, हमने आपको पिता माना है, तो बस ज़िंदगी भर आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। हमेशा हमारे साथ रहिए, हमको गलत रास्ते से जाने से आप रोक लीजिए, हमसे हमेशा अच्छा कर्म हो जाए, कोई बुरा हमसे काम ना हो जाए। जो हमारा बुरा करे उनका भी अच्छा कहें, उनको भी आप मतलब सद्बुद्धि दे दें और जो हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिए। और ये सत्संग मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे मालूम में बहुत सी गलतियाँ हो गई हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और सत्संग जी आंटी, अंकल मुझे सच में माफ़ कर दीजिए और मैं महाराष्ट्रीयन हूँ इसीलिए सत्संग मतलब शुक्राना कैसे करते हैं और अरदास कैसे करते हैं वो मुझे नहीं आता। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जय जय गुरुजी। और मैं बाबा जी का मंत्र पहले बोलना भूल गई, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अभी बोल देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी, बाबा जी आपको कोटि-कोटि नमन, आपको कोटि-कोटि प्रणाम। इसी तरह आप हमेशा सबके साथ रहिए, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबका भला कीजिए और हमेशा सबको दुःख जिनके भी घर में दुःख है, आप सबको दुःख आप कष्ट को काट दीजिए। बस यही आशीर्वाद चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर परिवार आपसे जुड़ा रहे और आपकी ब्लेसिंग हमेशा सबके साथ रहती रहे। मुझे आपके बड़े मंदिर आने हैं बाबा जी, लेकिन आपको मालूम है मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है। आप सब जानते हैं कि हमारा पैसा सब डूब गया और आज हम ऐसी परिस्थिति है कि हम मतलब क्या बोले आपको, आप सब जानते हैं। तो बस आपसे यही विनती है कि आप अगर सच में हमें बड़ा मंदिर बुलाना चाहते हैं, तो बस आप ही लेके जा सकते हैं और मैं क्या बोल सकती हूँ, बस आपकी बेटी हो, जो कुछ गलतियाँ हो गई हो, माफ़ कर दीजिए और जो मेरे दर्द हो रहे हैं हाथ को, वो कम कर दीजिए बाबा जी, चमत्कार दिखाइए बस, बहुत दर्द अभी सहा नहीं जाता। बस इसीलिए मैं आपका ये शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे दर्शन दे दिया सपने में आके। बहुत धन्यवाद आपका बाबा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह हर बेटी के साथ, हर हर आंटी के साथ, आप अंकल के साथ, आप हमेशा उनके साथ देते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे पिताजी, आपको कोटि-कोटि नमन। इस बेटी को कोटि-कोटि नमन। कुछ गलतियाँ हो गई है बोलने में या कुछ ये करने में, तो माफ़ कर दीजिए सत्संग जी, माफ़ कर दीजिए। थैंक यू दीपा आंटी, थैंक यू। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं अपना आज पुराना सत्संग यानी कि शनिवार का शुक्राना सत्संग आप जी के साथ शेयर कर रहा हूँ गुरु जी की आज्ञा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। तो गुरु जी ने आज मुझे ये मैसेज फ्लैश आउट किया है कि तू सारा दिन अपने कामकाज और चिंता में ही डूबी रहती है, तो मैंने तेरे लिए अच्छे से भी अच्छा कर दिया है और बहुत जल्द तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। शुक्राना सत्संग सुन और शुक्राना कर। ये सत्संग सुन और शुक्राना कर, गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनाया संगत जी। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे और भी सत्संग दिखाए, जिसमें एक सत्संग था कि तेरे जन्मदिन पर तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, ये तेरा हक है। तेरी किस्मत में बदल दूंगा और तुझे डिवाइन दर्शन होंगे।
तो ये मौका बार बार नहीं आता। शुक्राना करी चल। शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। और फिर गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। अगर तेरा सब्र का संकल्प पक्का है तो तुझे सताने वाले जो तेरे दुश्मन हैं, जो तेरा बुरा चाहते हैं, उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। मैं कभी किसी को भी तेरे साथ गलत नहीं करने दूंगा। मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। और शुक्राना कर और बाकी संगत के साथ भी मेरा ये मैसेज शेयर कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आप सदा हमारे अंग संग सहाय हो। कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते और कभी भी हमें हारने नहीं देते। सदा सदा गुरुजी महाराज अपने चरणों में हमें जगह दीजिए, चरणों में रखिए और हमारे दिल में बसिए। हम पापी भूलनहार भटकनहार कलयुगी जीव हैं। अब राखनहार बख्शनहार और बख्श दो हमारे अवगुणों। हम हमारे अवगुणों के पास आप ना जाएं, क्योंकि हम पापी हैं, इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। गुरु जी महाराज बख्श दीजिए और सदा अपनी कृपा बनाए रखिए। अपनी मेहर सदा पूरी संगत के ऊपर बनाए रखिए गुरु जी महाराज। तो जैसे मैंने बताया था, मेरा भतीजा है जिसको जी गुरु जी ड्रीम दर्शन देते हैं, तो उसने मुझे बताया कि उसको ड्रीम में उसने देखा कि एक कबूतर जख्मी हालत में हमारे घर में आता है। तो हम उसको देख के उसके मतलब कि उसका इलाज करते हैं और वो ठीक हो जाता है। और फिर अचानक से एक दिन रात को, उसी रात को जब वो आता है, मतलब कि दिन में हम उसका इलाज करते हैं, उसको ठीक कर देते हैं, और रात को वो हमारे घर में ही होता है। तो रात को एकदम से ना वो कबूतर इंसानी रूप में आ जाता है और वो वही औरत होती है जो जिसने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, मारन क्रिया करती रही है और अब भी करती है, छोड़ती नहीं है संगत जी। ये उसने मुझे बोला कि वही औरत होती है वो। और वो ना उसके साथ वो और भी काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर दिए। वो सब नेगेटिविटीज़ होती हैं, बुरे लोग होते हैं उसी की तरह, और वो हमें पकड़ लेते हैं। कहती है अब नहीं छोड़ूंगी मैं आपको। हम बड़े परेशान हो जाते हैं। उसने बोला कि हम सोचते हैं कि हमें कौन बचाएगा। तो फिर उसने बोला कि एकदम से जो गुरुजी ने रक्षा कवच हमारे घर में बिछाया है, तो वो बाबा दीप सिंह जी वो वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं एकदम से, और बड़े विराट रूप में गुस्से में होते हैं। वो अपना वो खंडा उठाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, और जो वो उसके साथ लोग होते हैं सब मारे जाते हैं और वो भागने लगती है और उसको भी मार देते हैं। तो इस तरह संगत जी कितना बड़ा कष्ट होगा जो गुरु जी ने हमारा काटा। तो उसको ड्रीम में ये सब दिखाया संगत जी। तो एक उसने बोला कि मुझे एक ड्रीम और गुरुजी ने दिखाया कि मुझे बोलता आपके कमरे के बाहर हमारी एक अलमारी पड़ी है लॉबी में, उस अलमारी में से एक हाथ निकलता सीधा आपके कमरे में चला जाता है। तो उसने बोला कि वो आपको ले जाता है।
अलमारी में। तो फिर अचानक से गुरुजी भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और बाबा दीप सिंह जी भी। तो वो अलमारी खोलते हैं और मुझे आज़ाद करवा देते हैं उसकी चुंगल से, और वो हाथ को काट देते हैं पीसों में, उसके काफ़ी पीस कर देते हैं। तो उसने बोला ये क्या था? मैंने कहा ये भी हमारे ऊपर कोई संकट आया था, कोई कष्ट आया था, गुरुजी ने उसको भी काट दिया। तो हमें दिखा भी दिया, तुम्हें ड्रीम में, स्वप्न में दिखा दिया। तो संगत जी, सब कष्ट गुरुजी हमारे काटते हैं, सिर्फ हम ही सब्र नहीं करते, और सब्र करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन गुरुजी हमें बोलते हैं कि सब्र रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा है, और मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, और कभी तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं होने दूंगा। मुझ पे विश्वास रख और सरेंडर कर, और मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना, मेरे स्वरूप के सामने बैठ के मुझसे बातें कर, अपने कष्ट मुझे बता, मुझसे अरदास कर। गुरु जी बोलते हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी ने जो भी मुझे बोला, जो उपाय करने के लिए बोला, मैंने सब उपाय किए, जैसे जैसे गुरु जी मुझे बताते गए, और वैसे वैसे मैं वो सब उपाय मैंने कर लिए जैसे गुरुजी ने बताया। तो एक उपाय ये भी था, तो गुरुजी ने मुझे थॉट डाला, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको करूं या नहीं करूं, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि एक ही लड़ पकड़ो, ज्यादा इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आपकी जो प्लानिंग है वो कोई नहीं समझ सकता। आपने बोला कि मेरे ब्लेस करने के तरीके अलग होते हैं, तो ये जो मतलब कि मैं करने जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, करूँ या इसको नहीं करूँ, मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए। अगर नहीं करना फिर भी बताइए, करना तो फिर भी बताइए। तो संगत जी, मैंने पर्चियाँ डाली, तो 3 बार पर्ची उठाई और तीनों बार उसमें हाँ आया कि कर। तो गुरुजी की कृपा से मैंने वो उपाय शुरू कर दिया। तो मुझे गुरुजी ने ये थॉट डाला कि गुरुजी हमेशा बोलते हैं सत्संगों में, संगत जी ये बताते हैं पुराने वाले, कि गुरुजी बोलते थे कि डॉक्टर ਨੂੰ अपना काम करन ਦਿਓ और मैं अपना काम करांगा। और ये भी गुरुजी ने बोला कि डॉक्टर बीमारी को ख़त्म नहीं करते, कुछ देर के लिए टाल देते हैं। तो मैं बीमारी को जड़ से ख़त्म करता हूँ। बेशक वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं जड़ से ख़त्म कर देता हूँ बीमारी को। ये गुरुजी ने मतलब कि पुरानी संगत को गुरुजी बोलते थे ऐसे। तो संगत जी, मैंने वो उपाय शुरू कर दिया, और जैसे ही वो ख़त्म होगा तो मैं आपके साथ अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा। और गुरुजी से यही मेरी अरदास है कि सब कुछ आप जी ने मेरे साथ होके ही करवाना है, जैसे भी करवाना है। कोई गलत काम मैं ना कर दूं, जैसे भी सही तरीके से उसको करना है आप मुझे करवाएं, मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए। आगे भी जो आपने मुझे बताया मैंने सब कुछ किया गुरुजी महाराज, और इस बार भी मुझे साथ होके सब करवाइए। बाकी जो मुझसे भूल गलती होगी हो आज के दिन, जो मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा हो, बुरा बोला हो, या किसी के साथ बुरा किया हो, मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी महाराज मेरी इस गलती को। और आज के बाद कभी भी मैं ऐसा कभी मतलब कि कभी ना करूं।
फिर दोबारा नहीं करूं, बस इसको दोहराऊं नहीं। कृपा कीजिए मेरे कर्म ठीक कीजिए ताकि मैं ऐसे बुरे मतलब कि कर्म बुरे काम नहीं करूं जो मेरे कर्म इफेक्टेड हों, मेरे बुरे कर्म बन जाएं वो। गुरु जी महाराज मुझे साथ साथ आप गाइड कीजिए और सदा मेरे अंग संग सहाय रहिए और हमारे सब परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा हमेशा। आप जी ने ही बोला है गुरु जी महाराज कि मैंने तेरे परिवार को भी ब्लेस कर दिया है और मैं सदा विराजमान हूँ तुम्हारे घर में और मैंने रक्षा कवच तुम्हारे चारों तरफ लगाए रखा है। शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मैं सोच रहा था कि मैं क्या सत्संग करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने गुरु जी से बोला जैसे आप करवाओगे करूंगा, तो गुरु जी ही मुझसे करवा रहे हैं और मैं कर रहा हूँ। वसीला तो उन्होंने मुझे बनाया लेकिन करवा गुरु जी ही रहे हैं। तो इसी तरह मुझसे ये अपने सत्संग करवाते रहिए गुरु जी महाराज, मुझे गाइड कीजिए। और जो आजकल मैं भूलने की बीमारी मुझे होगी है, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ और लापरवाही भी करता हूँ, तो मेरी ये जो मुझ में ये कमज़ोरियाँ हैं ये दूर कीजिए, ना मैं लापरवाही करूँ और ना ही मैं भूलूँ, और जैसे मैं अपने हर काम एक्टिव तरीके से करता था वैसे ही करूं। और गुरुजी महाराज जो मेरा कष्ट संकट है, जो बीमारी है, इसे जड़ से साफ कर दीजिए, जड़ से खत्म कर दीजिए और मुझे स्वस्थ तंदुरुस्त कर दीजिए और सब संगत के ऊपर अपनी कृपा अपनी मेहर बनाए रखिएगा। सब सर्वत का भला कीजिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए और सबके कष्ट क्लेश रोग बीमारियां सब खत्म कीजिए, सबको दे आरोग्यता तंदुरुस्ती सेहत बख्शिए गुरु जी महाराज। सबका भला कीजिए, सब सर्बत का भला कीजिए। शुक्राना सत्संग करते हुए मुझसे अगर कोई भूल गलती होगी हो गुरु जी महाराज मुझे बख्श दीजिएगा। हम पापी पुलनहार पटकनहार कलयुगी जीव हैं, आप रखनहार बख्शन जोग हो, बख्श दीजिए गुरु जी महाराज। और जो संगत जी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस कीजिए, उनकी फैमिली को भी ब्लेस कीजिए और ये सेवा सदा उनसे आप लेते रहिए। और गुरु जी महाराज मेरे सब कष्ट क्लेश सब दूर कीजिए और कोई भी जो हमारा बुरा चाहे गुरु जी महाराज हमारा बुरा करने की कोशिश करे, जो करना था सो उन्होंने कर दिया लेकिन अब और नहीं, जैसे आप जी ही बोलते हैं कि अब मैं तेरे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तो गुरु जी महाराज कुछ भी मेरे साथ गलत मत होने देना, किसी का कोई वार मेरे ऊपर हमारे परिवार के ऊपर ना चले, जो भी कोई हमारा बुरा करने की कोशिश करे उसका असर उसी के शरीर पर हो और उसी का परिवार भोगे, वो भोगे, हमारा बाल बांका तक ना हो, उन्हीं की खटिया खड़ी हो, बस इतनी कृपा इतनी रहमत कीजिएगा, मुझे बख्श दीजिएगा। आप जी ने बोला किसी के बारे में ना बुरा बोलना है ना बुरा सोचना है, तो मुझसे जो गलती होगी तो मुझे बख्श दीजिए संगत जी, गुरु जी महाराज, और सुख और शांति भरी रात बख्शिए हमारे पूरे परिवार को। और सुबह सब जब उठें और फ्रेश होके उठें और अमृत वेले की दात बख्शिए हमारे पूरे परिवार को गुरु जी महाराज। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग का विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।